हेलो फ्रेंड्स। आज के ट्रेड की बात कर लेते हैं। आज मैंने लॉस बुक किया है। ठीक है। तो पीएनएल ये है 427 रुपये का, और ये है आपका ऑर्डर। 9:16 पे एंट्री, 9:19 पे निकल गए। पूरा हम इसमें 16, 17, 18, 19 4 मिनट लगभग रुके, क्योंकि 19 ख़त्म होने वाला था तब निकल गए थे। और 675 पे एंट्री, 654 पे एग्जिट। ठीक है। 20 पॉइंट का एसएल लेके हम यहाँ पे निकले। तो हमने ये ट्रेड क्यों बनाया, क्यों हम निकले, और अगर नहीं निकलते तो क्या होता, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ट्रेड से हम क्या सीखे, ये डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आज हमने पुट का ट्रेड बनाने का डिसाइड किया था। उसके पीछे का रीज़न था जिस तरह का यहाँ पे चार्ट क्रिएट हुआ था। ओवरऑल देखिए, मार्केट में आज 6 तारीख है। देख सकते हैं मार्केट यहाँ खुलने के बाद गिरा है। ठीक है। तो ओवरऑल देखिए, एक बाइंग साइड का मोमेंटम, यहीं से ही मार्केट बाइंग में जाने लगा था और यहाँ से अग्रेसिवली ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना था कि यहाँ पे जो है बायर हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात समझिए, यहाँ के जो बायर हैं वो जो रिटेल, जो छोटे छोटे मतलब प्रॉफिट में बुक कर लेते हैं, वो इतना दिखने पे तो आराम से बुक करके चले होंगे। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो चार्ट बनता है उसके हिसाब से नए बायर क्रिएट होते हैं। अब देख लो, यहाँ पे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, और ये वाला लो, और ये देखिए हायर लो बना हुआ है। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे, ये तो खैर आज गिरा है। ठीक है, यहाँ तक का चार्ट देखिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं ये अपसाइड का ट्रेंड दिखा रखा है। ये लो, ये हाई लो, ये लो देखिए, ये, और इससे हाई लो, और इससे ये हाई लो। ठीक है। अगर आप इतना वाला भी चार्ट देखेंगे तो लगेगा कि बायर आए हुए हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि सेलर भी आ सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हमको पता था, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादा कौन हो सकता है। ज़्यादा यहाँ पे बायर हो सकते हैं। क्यों? जिस तरह का चार्ट है आप खुद ही समझिए, यहाँ पे मार्केट गया, ऊपर आया, बहुत बड़ा बाइंग का मोमेंटम दिया, फिर बहुत ज़्यादा करेक्ट करने के बाद इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट भी किया। तो यहाँ से आप क्या सोचोगे, ऊपर ही जाएगा ना। तो लगभग हर इंसान, हर ट्रेडर यही सोच के चल रहा होगा। तो उसने जो है बाई करके रख लिया होगा, अब डाउन साइड पे मार्केट जा सकता है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बना दिया था, तो इसको देख के सेलर भी आ गए हों शायद कि भैया यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, हम तो जल्दी जल्दी सेल कर लेते हैं। तो फिर भी हमें ये सेलर को इतना ज़्यादा मैंने जो है अभी फ़िलहाल इग्नोर किया। इग्नोर नहीं किया मतलब, देखिए उसके बाद क्या होता है कि जो करंट चार्ट बनता है उस पे हम ट्रेड लेते हैं। तो इतना तो पता था कि मैं सेल साइड कर लूँगा, क्योंकि मुझे बायर जो है स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो यहाँ पे किसी उम्मीद में खड़े होंगे कि ये मोमेंटम आया है तो इतना करेक्ट हो गया, फिर ऊपर जाएगा। तो मैं सेलिंग साइड पे था। मार्केट खुला और उसी तरह का उसने दिखाया भी। देख सकते हो 9:16 पे ये वाले ऑप्शन पे देखिए, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है 675 पे। ठीक है, 9:16 पे ही बना लिया था, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये सबसे बढ़िया टाइम होता है, या मतलब मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर रहा है, सबसे बढ़िया टाइम होता है। ठीक है, 9:16 बना दिया। और देखिए यहाँ पे, यहाँ मार्केट ऐसा भी नहीं कि तुरंत रिवर्स हो गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल करने लगा, कहीं ना कहीं नीचे जाने की तैयारी कर रहा था। तो 20 से 25, शायद 25 से 35 पॉइंट बढ़ा भी था ये प्रीमियम। लेने के बाद देखिए कहाँ तक गया, 702 तक गया। ठीक है, यानी कि 26, 26, 27 पॉइंट गया है ये प्रीमियम, 26, 27 पॉइंट गया। उसके बाद जो है फिर इसने रिवर्सल मारना चालू कर दिया। तो मैंने देखिए तुरंत नहीं निकाला, मैंने 19वें मिनट पे जब पूरा ख़त्म हो गया तब। देखिए जब मैंने, ये स्पॉट का चार्ट है, इस पे देखते हैं इस वाली कैंडल पे 19 पे। ठीक है, ये बड़ी ग्रीन बन गई। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, निकाला मैंने इसलिए नहीं कि मार्केट में नीचे जाने की उम्मीद ख़त्म हो गई। ठीक है, पहली बात तो इस तरह से अगर रिवर्सल में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन इतने बड़े रिवर्सल के बाद एक चीज़ तो लगभग लगभग कंफर्म हो जाती है कि पुट का प्रीमियम और अच्छे से गिर सकता है। ठीक है, तो इसी व्यू पे मैंने इसे निकाल दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग का जो इस समय मेथड जो मैं अपना रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है। आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो रुको, वेट करो, और प्रॉफिट बुक जितना होता है उतना कर लो, नहीं जा रहा है तो तुरंत निकल लो। तो भाई मैं रुका, लेकिन जब देखा कि ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, तो इससे एक बात तो पक्की है। ये पक्का नहीं मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से नीचे आ जाएगा। देखिए नीचे आ ही गया। ठीक है, ये पक्का नहीं कि यहाँ से ऊपर ही भाग जाएगा, कहीं ना कहीं से नीचे आ गया, ये होता ही है। लेकिन उसके बाद जो है प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटा सकता है। लेकिन आज इसने ये बात थोड़ी गलत कर दी,
प्रीमियम बहुत तेज़ी से नहीं घटा, मतलब प्रीमियम मैंने 75 पे एंट्री की थी और ये देखिए 35, यानी कि -40 तक ही था। तो -40 पे भी अगर हम क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ना, तो अपना ट्रेडिंग का एक तरीका होता है। तो -40 खैर हमारे उसमें अंडर में आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को देख के -60 -80 भी जा सकता था, तो इतना बड़ा हम रिस्क नहीं लेंगे। आज की ट्रेड में क्या, किसी भी ट्रेड में नहीं लेंगे। कभी अगर एक्सीडेंटली हो गया तो हो गया, वैसे ट्रेड इतना रिस्क कभी नहीं लेंगे। जो हमारा मेथड है वो हमें अलाउ नहीं करते। तो उसके बाद क्या हुआ कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, तो जिसके कारण से हमने तुरंत निकाल दिया कि हमें आशंका थी कि यहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो प्रीमियम उतने नहीं घटे, अच्छी बात है, लेकिन हमने अपनी सेफ्टी पकड़ी, तो ये उससे भी अच्छी बात है। देन उसके बाद मार्केट कहीं से गिरना चालू हुआ। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जो है अपनी पोजीशन निकाल दी, केवल 20 पॉइंट के एसएल के साथ। और 20 पॉइंट का एसएल, आप सेंसेक्स में काम कर रहे हो, यहाँ जब टारगेट मिलता है तो 80, 120, 160 ऐसे टारगेट मिलता है अच्छे अच्छे, कभी 200 और कभी 300 भी जैकपॉट भी आपके हाथ लग जाता है केवल मिनट्स में। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे ट्रेडिंग का स्टाइल अगर आप कर रहे हो तो सारे स्टाइल ट्रेडिंग के अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा तरीका हाथ लगा है तो फिर आप उस पर काम करिए और डटे रहिए, ये कहने का मतलब है। इसीलिए मैंने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, अपनी पोजीशन निकाल ली। अब इन केस की अगर मैं रोक लेता, मान लो उम्मीद में, हालांकि उम्मीद में मैं ट्रेड करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन किसी कारणवश अगर रोक लेता तो चलो मार्केट यहाँ से वापस चला जाता। ठीक है, तो हम बुक कहाँ पे करते, इसकी मतलब कितना हमें प्रॉफिट मिलता अगर आज हम रोक लेते। तो देखिए, जब यहाँ से इसने रिवर्सल देना चालू किया, उसके बाद भी ये देखिए छोटे छोटे कैंडल बना रहा था। ठीक है, तेजी से गिर नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था इस पे, आ नहीं रहा था, तो इसने गिरना चालू किया। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा शायद होता तो इस वाले ब्रेकडाउन पे हम 936 पे बुक कर लेते, लेकिन अगर क्योंकि हम रनिंग कैंडल पे तभी बुक करते हैं, समझ रहे हैं, जब जो है रनिंग कैंडल थोड़ी बड़ी हो, अच्छी हो, लेकिन छोटी रनिंग कैंडल पे नहीं बुक करते। तो ये छोटी सी कैंडल थी तो हम रुकते, तो कहीं ना कहीं मान के चलो कि या तो इन कैंडल में या इन कैंडल पे कहीं बुक कर लेते थे। 941 पे अगर बुक करते तो सोचिए कहाँ पे हमको मिलता। ठीक है, 760, ठीक है, लगभग 80-85 पॉइंट दिखा रहा है। और अगर हम इस वाली कैंडल पे 36 पे बुक कर लेते तो भी लगभग 60-65 पॉइंट, ठीक है, सॉरी 80-85 पॉइंट। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो एनालिसिस ज़रूरी है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये कहाँ तक जाता, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप गलती भी कर सकते हो। भाई मेरी इसमें कहीं से भी गलती नहीं है। ठीक है, मैंने अपने रूल को फॉलो किया है और मैं आगे भी ऐसा ही करूँगा। ठीक है, अगर मुझे बड़ा लॉस दिखा और मुझे बड़ा लॉस की या फिर मुझे संभावना लगी तो मैं तुरंत वहाँ से जो है अपनी ट्रेड कट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं थी, तो उसका खामियाजा आप देख सकते हो। जिन्होंने बुक नहीं किया वो उन्होंने 1 सेकंड में देखिए 800 से सीधे जो है 500 पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने अपना एसएल बुक कर ही लिया होगा। कहने का मतलब है आज की ट्रेड बिल्कुल भी चली नहीं। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने 20 पॉइंट के एसएल के साथ इसे एंड किया है, लेकिन लेट सपोज कि यहाँ से अगर ये कंटिन्यू कर देता, जो कि इसकी प्रॉबिलिटी बहुत हाई थी, यहाँ पे बायर भरे पड़े थे, अगर ये यहाँ से कंटिन्यू कर देता तो ये इस वाले एसएल को भी ले जाता। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो प्रीमियम है ना, जिसे आप 700 देख रहे हो, ये 700 से सीधे सीधे एकदम छप्पर फाड़ के निकल जाता, 950, 1050 ऐसे निकलता। ठीक है, ऐसा ही प्रीमियम बढ़ता है सेंसेक्स का। ठीक है, तो सोचिए अगर 300-350 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, या मान लो 150 ही पॉइंट, 200 ही पॉइंट मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, तो उसके बदले में अगर आपने 20 पॉइंट का एसएल दे दिया, तो ये तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आती अपनी ट्रेड, तो वो आपकी साइकोलॉजिकल इशू है, और जब तक आप साइकोलॉजिकल इशू में रहते हो, इसी तरह की परेशानी रहती है, मार्केट बढ़ने नहीं देता आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेड और ट्रेड के पीछे की पूरी जो है साइकोलॉजी मैंने आपको समझाई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का हमारा लॉस में गया है, जो कि बहुत ही मिनिमल है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लगातार 6-7 दिन लॉस कर लोगे, एक दिन सेंसेक्स में आपको जो प्रॉफिट होगा वो सारे लॉस कवर करके आपको प्रॉफिट में ला खड़ा करेगा। ये सेंसेक्स की खासियत है।
ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।